प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं और आप प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को परमेश्वर के चरणों में झुकाएंगे। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट फादर। यीशु, आज तूने जब मुझे मौका दिया कि मैं तेरे आत्मिक कलाम को तेरे लोगों में बांटना चाहूँ प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह जब मैं तेरे सामने तेरे वचन को लेके खड़ा हुआ हूँ प्रभु, तो पिता तू मुझे सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पवित्र कर यीशु। और अब से पिता परमेश्वर, मेरे मुख से जो शब्द निकले वो शब्द मेरे नहीं परंतु आपकी आत्मा के अगुवाई के द्वारा हो पिता परमेश्वर। और प्रभु ये शब्द जितने कानों में पहुंचते हैं पिता, वो कान, वो जीवन, वो घराना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया फादर। प्रभु अपना आत्मा, अपनी रूह और अपनी सामर्थ को मेरे जीवन में उंडेल, ताकि आज प्रभु मैं तेरे लोगों तक बड़ी पवित्रता और ईमानदारी के साथ तेरे वचन तक पहुंचाने वाला हो सकूं। और आज प्रभु ये कलाम हर एक सुनने वाले जीवन के लिए एक आशीष का वसीला हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, जैसा परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें करी, आज वही परमेश्वर की वाणी में आपके सामने बांटना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करता है। अजीजों, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करता है। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आशीष पाएं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों के जो मनोरथ हैं वो पूरे हो जाएं। अजीजों, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई ना कोई मनोरथ होता है, मन की इच्छा होती है। मन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बात को ठानता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। मेरे पास घर नहीं है, शायद कोई इंसान बड़े समय से घर के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके मन में एक मनोरथ है और वो ये है कि परमेश्वर आने वाले समय में मेरा निज का खुद का मकान हो जाए। किसी के बच्चे अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनके मन के अंदर ये इच्छा है कि मेरे बच्चे अच्छी ट्रेनिंग करें, अच्छी जॉब को हासिल कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई इंसान चिंतित है, यदि कोई परेशान है, तो उसके मन के अंदर एक ये इच्छा है कि मैं अपनी परेशानी से बाहर निकल आऊं। हालेलुया। कहने का मतलब है कि संसार के अंदर हर एक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई इच्छा पाई जाती है, उसके मन में कोई ना कोई मनोरथ पाया जाता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मनोरथ को पूरी करने की जो ताकत है वो किसी इंसान में नहीं है, लेकिन वो ताकत उस खुदा में है जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है। बोले हालेलुया। ताकत परमेश्वर में है। विश्वास करना परमेश्वर के ऊपर, अपने मन की बातों को निकाल के रखना केवल परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे मन को, तुम्हारे गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। बोले हालेलुया। हाँ जीसो, वो जांचने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें करी और मैं आज वही बातें परमेश्वर के पाक कलाम के द्वारा आपके सामने बांटना चाहता हूं। निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए भजन संहिता उसका 21 अध्याय, साम 21, दाऊद के द्वारा लिखा हुआ खत, भजन संहिता 21 अध्याय और 21 अध्याय के दूसरे पद के अंदर यह परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है। दाऊद कहते हैं कि तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है, और आगे कहते हैं और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया है, तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है। आज देखने वाली बात है कि दाऊद किसके विषय में इस बात को कह रहा है कि तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है। कोई तो है जिसके मनोरथ को परमेश्वर ने पूरा किया है। कोई तो ऐसा है कि जिसकी मुंह की विनती को परमेश्वर ने अस्वीकार नहीं किया। उस इंसान ने जो परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसको दिया। उस इंसान ने जो अपने मन के अंदर मनोरथ को उत्पन्न किया है, परमेश्वर ने उसके मनोरथ को पूरा किया है। उस इंसान ने जो अपने मुख से जो विनती करी है, जो प्रार्थनाएं करी हैं, जो निवेदन करी हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना में मांगा है, परमेश्वर ने उसको अस्वीकार नहीं किया।
परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया है, परमेश्वर ने उसके मनोरथों को पूरा किया है। जो उसने अपने मन में ठाना है, मन में सोचा है, वो परमेश्वर ने पूरा किया है। आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जीसू? आखिर कौन सा ऐसा जीवन है जिसके विषय में दाऊद कह रहा है कि तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है, तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है, तूने उसकी मुंह की विनती को अस्वीकार नहीं किया है। कभी कभी ऐसा होता है अजीजों कि मैं और आप अपने मन में कुछ बात तो ठानते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती है। मैं और आप अपने मन में कुछ इच्छाओं को रखते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती हैं। कभी कभी होता है कि मैं और आप परमेश्वर से विनती तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारी विनतियां, हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो जाती हैं। वो परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचती, उनका जवाब हाँ और आमीन के साथ मेरी और आपकी गोदी में नहीं मिलता है। लेकिन दाऊद कुछ ऐसे व्यक्तियों के लिए बोल रहा है कि शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मनोरथों को परमेश्वर ने पूरा किया, शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी विनती को परमेश्वर ने अस्वीकार नहीं किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं ऐसा कौन सा जीवन है जिसके मनोरथ हमेशा पूरे होते हैं। ऐसा कौन सा जीवन है जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना कभी तुच्छ नहीं जाती है। जब वो इंसान प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करता, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। आखिर कौन सा ऐसा जीवन है जो परमेश्वर से विनती करता है और परमेश्वर उसकी विनती को स्वीकार कर लेता है? आखिर कौन सा ऐसा जीवन है जो अपने मन में बात को ठानता है और वो बात सेनाओं का यहोवा पूरी कर देता है? आज मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसा जीवन परमेश्वर चाहता है और किन जीवनों की प्रार्थनाएं, विनती स्वीकार करी जाती हैं। ऐसे कौन से जीवन हैं जिनके मनोरथ परमेश्वर अपने सामर्थ्य कलाम के द्वारा पूरे करता है। शिशु मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 1 to 5। यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मुझ में बने रहो। मुझ में का मतलब है, यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज मुझे और आपको जो बनना है वो बनना है परमेश्वर के वचन में, इस वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। और बनने का मतलब यह है कि जो पाप ने मेरे और आपकी जीवन को बिगाड़ दिया है, जो बदकारियों ने, जो अधर्म ने मेरे और आपके जीवन को बिगाड़ दिया है, आज उस बिगड़े हुए जीवन को बनाने की जरूरत है। और बनाएगा कौन? बनाएगा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जब परमेश्वर मुझे और आपको बनाएगा तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है ये वचन। आज कोई इंसान मुझे और आपको नहीं बनाएगा, बनाएगा सेनाओं का यहोवा, उसका वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक मैं और आप परमेश्वर में बनेंगे नहीं, अब बनना किस में है? पवित्रता में, हालेलुया, धार्मिकता में, सच्चाई में मुझे और आपको बनना है। सबसे बड़ी चीज पवित्रता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसकी पुकार को सुनता है, उसके मनोरथों को पूरा करता है जो परमेश्वर में बना होता है। हालेलुया। बात समझ रहे हैं?
जो परमेश्वर में बना है, यानी कि जो परमेश्वर के वचन में बना है, इसका मतलब यह है कि वह परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। और जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर उसके मन को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा एक मां और बाप अपने बेटे से या बेटी से जुड़ी होती हैं, यदि उस बेटे के जीवन में यदि उस बेटी के भी जीवन में कोई बात आती है तो माँ बाप दूर से ही पहचान लेते हैं। माँ बाप को पहले से मालूम चल जाता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किस चीज की आवश्यकता है या इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। वो हमारी बोली से, हमारे कदमों से पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध हमारे माता पिता से अच्छा है और हम अपने माता पिता के साथ बने हुए हैं। इसी तरीके से मेरा और आपका संबंध उस सेनाओं के यहोवा से है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर में बन जाते हैं तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमारे जीवन में आके जुड़ जाता है। और जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आके जुड़ जाता है तो खुदा का पाक कलाम कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा मन परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। जब परमेश्वर से मैं और आप जुड़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे मन के अंदर वास करता है। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे मन के अंदर वास करता है, तब दाऊद कहते हैं कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर ने उसके मनोरथों को पूरा किया है। किसके मनोरथों को? परमेश्वर ने उसके मनोरथ को पूरा किया है जो परमेश्वर में बना हुआ है। बोले हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, जो परमेश्वर की पवित्रता में बना हुआ है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य में बना हुआ है, जो परमेश्वर के भय में बना हुआ है, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। तो जिस मनुष्य के जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, मैं उस जीवन के लिए आपको बताना चाहता हूं कि उस जीवन के हर एक मनोरथों को, हर एक इच्छा को, हर एक उसकी भावनाओं को, हर एक सोच को पूरा करने की ताकत उस सेनाओं के यहोवा में है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, जब आप परमेश्वर से जुड़ जाएंगे तो मैं विश्वास से कह सकता हूं परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति आपके मन में आ जाएगी। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके मन में आ जाएगी तो मैंने आपके साथ में जो चैप्टर पढ़ा था वो भजन संहिता 21 आपके सामने पढ़ा था। और भजन संहिता 21 में खुदा का पाक कलाम क्या लिखा हुआ था कि तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है। तूने, दाऊद कह रहा है परमेश्वर से कि तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है। किसके मनोरथों को? जो परमेश्वर से जुड़ गया, जो उसकी पवित्रता में बन गया। हालेलुया। उसके मनोरथों को परमेश्वर ने पूरा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके मनोरथों को परमेश्वर ने पूरा किया है, क्योंकि जब इंसान परमेश्वर से जुड़ता है, मैं एक बार फिर कहूंगा कि उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। परमेश्वर की सामर्थ उसके मन के अंदर काम करना शुरू कर देती है। इंसान जो भी बात ठानता है वो मन में ठानता है। और मन में कौन बैठा है? मन में परमेश्वर बैठा है। मन में परमेश्वर की आत्मा बैठी है। जब आप अपने मन में किसी मनोरथ को पैदा कर रहे हैं तो वो मनोरथ को परमेश्वर जानता है। और जब परमेश्वर मन में बैठा है और आपने अपने मन में कुछ ठाना है तो मैं आपको बताऊं, जो आपके मन में बैठा है वो आपकी हर एक ठानी हुई बात को पूरा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपके मन के अंदर बैठा है, वो आपके मन में है, वो आपके जीवन में है, वो आपकी आत्मा में वास कर रहा है। इसीलिए यूहन्ना 15 में एक और बात कहता है कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप नहीं फल सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे, अब मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। यदि डाली, दाखलता एक गुद्दा है, चीजों एक पेड़ है, पेड़ का गुद्दा है, उसके अंदर से डालियां निकल रही हैं और उन डालियों में से क्या निकल रहे हैं? हरे पत्ते, फल, है ना।
और यदि वो डाली काट दी जाए या अपने गुद्दे से, अपनी दाखलता से जुड़ी ना हो, तो क्या वो डाली फल सकती है? क्या उस डाली के अंदर हरे पत्ते आ सकते हैं? क्या उस डाली के अंदर कोई फल आ सकता है? क्या उस डाली के द्वारा कोई इंसान छाया पा सकता है? नहीं अजीजों, कदापि नहीं, कभी नहीं हो सकता। जब तक डाली दाखलता से जुड़ी हुई है वो तभी तक फल रही है। जब तक आपका जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, आप परमेश्वर में बने हुए हैं, तब तक आपके हर एक मनोरथ परमेश्वर पूरी कर रहा है, आपकी मन की इच्छाएं परमेश्वर पूरी कर रहा है। लेकिन जिस दिन यह संबंध परमेश्वर से टूट जाएगा, जिस दिन यह डाली दाखलता से अलग हो जाएगी, मैं आपको बताऊं, उस दिन आप कितनी भी प्रार्थना करिएगा, आप कितनी विनती करिएगा, लेकिन परमेश्वर आपकी विनती को सुनेगा नहीं, लेकिन उसे अस्वीकार कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उस दाखलता से टूट चुके हैं, आपका संबंध उस दाखलता से खत्म हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से जो इंसान उस दाखलता से जुड़ा नहीं है, जो इंसान परमेश्वर से जुड़ा नहीं है, मैं आपको बताऊं, वो अपने मन में कितने भी मनोरथों को पैदा कर ले, लेकिन उसके मनोरथ कभी भी सफल या पूरे नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मनोरथ तो केवल उसी के पूरे होते हैं जो परमेश्वर में बना होता है। जो डाली दाखलता में बनी है वही फल लाएगी। हालेलुया। जो जीवन परमेश्वर में बना हुआ है उसी के मनोरथों को परमेश्वर पूरा भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ सीसो। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूं। यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, हालेलुया, तुम्हारे अंदर बना रहे, तो जो चाहो मांगो पिता से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो पिता से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद इन्हीं के बारे में तो कह रहा है कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं परमेश्वर जिसके मनोरथों को आपने पूरा किया है? आखिर ऐसे कौन से लोग हैं परमेश्वर जिनकी इच्छाओं को आपने पूरा किया है? आखिर ऐसे कौन से लोग हैं परमेश्वर जिनकी प्रार्थनाओं को तूने अस्वीकार नहीं किया है? यहां यीशु मसीह जवाब देते हैं कि जो मुझ में बना हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे। यदि आज मैं और आप परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन के अंदर बना हुआ है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी मन की इच्छाएं, आपके मनोरथ कोई इंसान पूरा करे या ना करे, लेकिन वो सेनाओं का यहोवा जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, वो आपके मनोरथों को पूरा करने की ताकत रखता है। इन द नेम ऑफ फादर, हालेलुया। वो आपके मनोरथों को पूरा करने की ताकत रखता है। और आगे कहता है कि जो चाहो मांगो पिता से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपके मन के अंदर चाहे कितने भी मनोरथ क्यों ना हो, 1, 2, 3, 4, 10, 1000 अनगिनत, यदि आप परमेश्वर में बने हुए हैं तो मैं आपको बताऊं, आपका हर एक मनोरथ परमेश्वर पूरा करने के लिए जा रहा है। आपने अपने मन के अंदर जो ठाना है, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि वो हर एक ठानी हुई बात को परमेश्वर आज इसी वक्त पूरा करने के लिए जा रहा है। आपने अपने मन में जो ठाना है, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर से पूरा करेगा। आप अपने मन के अंदर जो विचार कर रहे हैं, बहुत सी बहनें इस समय अपने मन की चिंताओं को लेकर बैठी हुई हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है शिशु, आज ऐसी हर एक बहन अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दे और आज एक बार फिर से परमेश्वर से जुड़ जाए, क्योंकि आज परमेश्वर उसके मनोरथों को पूरा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करने के लिए जा रहा है, लेकिन उससे पहले अपने संबंध को परमेश्वर से जोड़ लीजिएगा। इस जीवन की डाली को चेक करिएगा कि ये यीशु मसीह से जुड़ी हुई है या नहीं। इस जीवन की डाली को चेक करिएगा कि ये डाली दाखलता से जुड़ी हुई है या नहीं। यदि ये जीवन दाखलता से जुड़ा हुआ है तो मैं आपको बताऊं, ये जीवन बहुत फल लाएगा। ये जीवन बहुत फल लाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है
कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके जीवन के अंदर फल आना शुरू हो जाएंगे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लोग दूर से ही आपको पहचान लेंगे। और आपकी पहचान पता है क्या होगी? वो देखो, परमेश्वर से मोहब्बत करने वाला आ रहा है। वो देखो, वो बहन आ रही है जिसके जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। लोग दूर से देखकर आपको पहचान लेंगे। लोग दूर से देखकर आपकी पहचान कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मिकता के फल नजर आ रहे होंगे। अजीजों, आज देखने की ज़रूरत है कि मैं और आप कितना परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। अजीजों, आज देखने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद के द्वारा ही, भजन संहिता 21 के अंदर, जो मैंने आपके सामने पहले पढ़ा था, कि तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसकी मुंह की विनती को अस्वीकार नहीं किया है। उसकी मुंह की विनती को अस्वीकार नहीं किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इंसान परमेश्वर में बना हुआ है और परमेश्वर का आत्मा उसके मन के अंदर कार्य कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर उसकी मुंह की विनती को अस्वीकार कर दे? पता है परमेश्वर किसकी विनती को अस्वीकार करता है या किसकी प्रार्थनाएं ग्रहण नहीं करी जाती? जिनका संबंध परमेश्वर से अलग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनका संबंध परमेश्वर से अलग होता है। यशायाह के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर का संबंध तुमसे टूट गया है। उसने अपने मुंह को फेर लिया है और वो अब तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इंसान का संबंध परमेश्वर से टूट जाता है पाप के कारण, उस समय परमेश्वर उसकी विनती को नहीं सुनता। जैसे एक दाखलता में से डाली टूट जाती है, गिर जाती है, उस समय वो ना तो फल सकती है और ना ही हरी और भरी रह सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन को टूटने मत दीजिएगा। इस जीवन को परमेश्वर से अलग मत होने दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक डाली को फलवंत करना चाहता है। वो आपके जीवन को, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके रोजी रोजगार को आशीष देना चाहता है। वो आपके मनोरथों को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34 के अंदर कि तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने यहोवा से विनती करी और उसने मेरी विनती को सुन लिया। क्यों सुन लिया? क्योंकि मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। दाऊद कहता है कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि दाऊद उससे जुड़ा हुआ था। आज मनोरथ केवल उसी के पूरे होंगे जो परमेश्वर से जुड़ा होगा। इच्छाएं केवल उसी की पूरी होंगी जो परमेश्वर से जुड़ा होगा। प्रार्थनाएं उसी की स्वीकार करी जाएंगी जो परमेश्वर से जुड़ा होगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सेनाओं के यहोवा मेरे महान और सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, आज खुदावन यीशु मसीह मैं जानता हूं पिता कि तू हमारे मनोरथों को पूरा करने के लिए खड़ा है। आज पिता परमेश्वर यहोवा, जितने लोग तेरे पाक कलाम को सुन रहे हैं पिता, आज खुदावन यीशु मसीह में इन जीवनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आज ऐसा हर एक जीवन प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से आशीष पाए। पिता तू हर एक व्यक्ति के मनोरथों को पूरा कर प्रभु, हर एक की मन की इच्छाओं को पूरा कर प्रभु। और पिता परमेश्वर, यदि किसी का संबंध तुझसे टूट गया है तो आज एक बार फिर से उसके संबंध को तू अपने से जुड़ने की आशीष दे। पिता हर एक व्यक्ति तुझसे जुड़े, तुझ पर विश्वास करे, तुझ पर ईमान रखे और खुदावन अपने जीवन को तुझसे जोड़ के चलाए, क्योंकि हम तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। पिता हमारे जीवन को, हर एक सुनने वाले जीवन को आशीष देना और हर एक व्यक्ति की मनोरथों को पूरा करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। मेरे जीवन को, मेरी प्रार्थना, मेरे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा कि निरंतर मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटता रहूं और निरंतर परमेश्वर की मधुर वाणियों को मैं आपके सामने पेश कर सकूं। खुदावंद आप सबको आशीष दे। आमीन।